हेलो फ्रेंड्स, तो लास्ट वीडियो में हमने ड्रग के बारे में बात कर ली थी। ड्रग क्या होती है, कौन कौन से फैक्टर अफेक्टिंग रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, ये सब कुछ बात की थी। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि फार्माकोकाइनेटिक क्या होती है। अब हमें पता ही है फार्माकोकाइनेटिक क्या होती है, ये दो वर्ड से मिलकर बनती है। एक होता है फार्माको मतलब होता है ड्रग, एंड काइनेटिक मतलब होता है मूवमेंट। ठीक है, तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, ड्रग की मूवमेंट के बारे में स्टडी करते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर ड्रग किस तरीके से मूव कर रही है, वो सब कुछ इसके अंदर हम स्टडी करेंगे। सो इसकी डेफिनेशन क्या होती है, फार्माकोकाइनेटिक इज द स्टडी ऑफ द एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मूव, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन ऑफ द ड्रग। इसके अंदर हम ड्रग का एब्जॉर्प्शन कैसे होता है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, उसका मेटाबॉलिज्म प्लस उसका एक्सक्रीशन भी देखते हैं कि वो हमारी बॉडी में किस तरीके से आती है, किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, किस तरीके से उसका मेटाबॉलिज्म हो रहा है और वो किस तरीके से हमारी बॉडी से बाहर निकल रही है, उन सबके बारे में स्टडी करते हैं। ठीक है, हमारी बॉडी में कोई भी ड्रग हम एडमिनिस्टर करते हैं तो वो अब्जॉर्ब होती है, फिर हमारी ब्लड स्ट्रीम में आती है, फिर वो अलग अलग पार्ट पे जाती है, अलग अलग साइट पे जाके डिस्ट्रीब्यूट होती है और अपनी जो स्पेसिफिक साइट होती है उस पे जाके काम करती है। लीवर में उसका मेटाबॉलिज्म होता है, देन अपनी बॉडी से वो बाहर निकल जाती है, किडनी के थ्रू फिल्टर वगैरह होकर यूरिन के फॉर्म में बाहर निकल जाती है, फीकल मटेरियल वगैरह के फॉर्म में वो बाहर निकल जाती है। ठीक है, तो जो इंटेंसिटी है ड्रग की वो किसके प्रोपोर्शनल होती है, डायरेक्टली कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग के प्रोपोर्शनल होती है। ये दोनों एक दूसरे पे डिपेंड होते हैं। फिर जो कंसंट्रेशन है ड्रग की वो किस पे डिपेंड होती है, उसकी फार्माकोकाइनेटिक प्रॉपर्टी पे डिपेंड होती है कि कितनी ड्रग एब्जॉर्ब हुई, कितनी वो डिस्ट्रीब्यूट हुई। उसके बाद ही तो हम पता लगा सकते हैं कि कितनी अमाउंट ऑफ या फिर कितनी कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग है वो हमारी बॉडी के अंदर है। ठीक है, अब इसके बारे में हम धीरे धीरे बात करेंगे आगे। फिर हम बात करेंगे किसके बारे में, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रिएशन। ठीक है, अब कोई भी ड्रग है हम अगर ओरली दे रहे हैं तो सबसे पहले वो डिसइंटीग्रेट होगी, यानी ये छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूटेगी। टूटने के बाद क्या होगी, वो डिसॉल्व होगी, देन वो फिर आगे अपना एक्शन वगैरह शो करेगी। फिर आता है अगर कोई हम आईवी रूट से दे रहे हैं, आईएम से दे रहे हैं तो डायरेक्ट जाती है। अगर वो डायरेक्ट फिर अपने साइट ऑफ सर्कुलेशन पे जाएगी डिस्ट्रीब्यूट होके, ठीक है, और अपना एक्शन शो करेगी। कोई भी फ्री अगर ड्रग है तो वो बाउंड हो जाएगी, अगर बाउंड है तो वो फ्री फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, कोई भी टिश्यू वगैरह में स्टोर भी हो जाती है, कुछ कुछ ड्रग्स जिनको स्टोर होना होता है। ठीक है, फिर ड्रग क्या होती है, फिर मेटाबॉलिज्म होता है उसका लीवर वगैरह में, या फिर क्या होता है किडनी वगैरह के थ्रू फिल्टर वगैरह होके यूरिन, स्वेट के थ्रू, यूरिन के थ्रू, फीकल मटेरियल, सलाइवा और ब्रेस्ट मिल्क, इन सब के थ्रू बॉडी से बाहर निकल जाती है। तो ये कुछ बेसिक था फार्माकोकाइनेटिक के बारे में। अब इसके अंदर हम एक और टॉपिक पढ़ते हैं, वो होता है बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन। वो क्या होती है, ठीक है, बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन क्या होती है, बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन एक थिक बाइलेयर होती है किसकी, फोस्फोलिपिड की, जिसका हेड तो कैसा होता है, हाइड्रोफिलिक होता है, और जिसकी टेल कैसी होती है, हाइड्रोफोबिक होती है। ठीक है, इस मेम्ब्रेन के जो उसको सेमी परमेबल मेम्ब्रेन भी बोल सकते हैं, बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। इसके थ्रू क्या होता है, जो ओनली लिपिड सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स होते हैं वो इजीली क्या कर जाते हैं, क्रॉस कर जाते हैं। ठीक है, फिर हम इसके टाइप्स पढ़ेंगे, किस किस तरीके से ट्रांसपोर्टेशन होता है उस बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन के थ्रू। ठीक है, तो इसके में दो तरीके से होता है, एक होता है पैसिवली और एक होता है एक्टिवली। ठीक है, पैसिवली के अंदर क्या होता है, इसके अंदर हमें कोई एनर्जी की नीड नहीं होती कि हमें ट्रांसपोर्टेशन के लिए एनर्जी की नीड होगी या नहीं होगी, इसके अंदर हमें नहीं होगी नीड। बट एक्टिव ट्रांसपोर्ट के अंदर क्या होता है, हमें एनर्जी की नीड होती है ट्रांसपोर्टेशन के लिए। पैसिव एनर्जी उसमें कुछ टाइप है इसके, जैसे फिल्ट्रेशन के थ्रू होता है या पैसिव डिफ्यूजन के थ्रू होता है। एक्टिव के अंदर इसके तीन टाइप है, फैसिलिटेटेड, कैरियर मीडिएटेड और बल्क ट्रांसपोर्ट। ठीक है, ये सारा हुआ। अब इनके बारे में हम एक्सप्लेनेशन में पढ़ेंगे क्या होता है। फिर आता है पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है। पैसिव ट्रांसपोर्ट एक ऐसा ट्रांसपोर्ट होता है जिसके अंदर हमें एनर्जी की नीड नहीं होती कोई भी ड्रग को ट्रांसपोर्ट करने के लिए। ये एक डाउन हिल प्रोसेस है। डाउन हिल प्रोसेस मतलब क्या होता है कि अपवर्ड से ऊपर की तरफ से क्या आना, नीचे की तरफ आना, यानी इसमें जो मॉलिक्यूल्स है वो क्या कर रहे हैं, हाई टू लो मूव कर रहे हैं। ठीक है, हाई टू लो कंसंट्रेशन के अंदर जा रहे हैं। अब इसमें आते हैं दो, फिल्ट्रेशन और पैसिव। अब फिल्ट्रेशन के अंदर हम क्या करेंगे,
इसके अंदर मॉलिक्यूल है वो क्या होंगे, फिल्टर होंगे। फिल्टर होने के बाद उस मेंबर पे क्या होते हैं, बहुत सारे पोर होते हैं। अब जो मॉलिक्यूल उस पोर के साइज के हैं या उसके साइज से छोटे हैं वो तो उसके अंदर एंटर कर जाते हैं, उनके साइज के ही एंटर करते हैं। वैसे तो जो छोटे होते हैं वो स्लैप आउट होके बाहर निकल जाते हैं और जो बड़े होते हैं वो एंटर ही नहीं कर पाते। तो जो उसके साइज के होते हैं वो फिल्टर होके उसके अंदर चले जाते हैं, क्रॉस कर जाते हैं उस मेम्ब्रेन को। ठीक है, सेकंड पे यही लिखा हुआ है इसमें कि जो वाटर सोल्यूबल ड्रग है वो बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर जाती है। ठीक है, फिर आता है पैसिव डिफ्यूजन। पैसिव डिफ्यूजन के अंदर क्या होता है, इसके अंदर जो कंसंट्रेशन है दोनों साइड, ठीक है, वो इक्वल नहीं होती। ठीक है, सोल्यूट है या सॉल्वेंट है, दोनों की कंसंट्रेशन इक्वल नहीं होती। इसके अंदर जो ड्रग है या कोई भी मॉलिक्यूल है वो क्या होगा, डिफ्यूज होगा पहले, फिर उसके कंसंट्रेशन जो ग्रेडियंट है उसके डायरेक्शन के अकॉर्डिंग वो क्रॉस कर देगा मेम्ब्रेन को। ठीक है, ये हो गया हमारा पैसिव ट्रांसपोर्ट। फिर हम बात करते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट के बारे में। एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है, ठीक है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट के अंदर सबसे पहले तो हमें एनर्जी की नीड होती है इसके लिए। दूसरा, इसके अंदर जो ड्रग होती है वो अपने, इसमें तो क्या था कि वो उसी अपने कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की डायरेक्शन के अंदर मूव कर रही थी, बट इसके अंदर वो उसके अगेंस्ट मूव करेगी, उसके अगेंस्ट ट्रांसफर करेगी। ठीक है, इसके अंदर ड्रग होती है वो कैरियर से बाइंड होगी, बाइंड होने के बाद क्या होगी, वो ट्रांसपोर्ट होगी। और इसके अंदर क्या हो रहा था, हाई टू लो हो रहा था पैसिव के अंदर, बट एक्टिव के अंदर क्या होता है, लो टू हाई कंसंट्रेशन के अंदर ड्रग या कोई भी मॉलिक्यूल उस बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन के थ्रू मूव करते हैं। ठीक है, अब इसके भी हम ब्रीफली इसके जो भी टाइप्स थे, पार्ट्स थे, उन सब के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, फिर इसके अंदर आता है क्या, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में क्या होता है कि कोई भी कैरियर है, वो कैरियर क्या होगा, बाइंड होगा ड्रग के साथ। जैसे ही वो ड्रग के साथ बाइंड होगा, बाइंड होने के बाद वो डिफ्यूज होगा उसके कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग। लाइक इसमें एक एग्जांपल है सोडियम पोटेशियम एटीपी पंप। फिर आता है कैरियर मीडिएटेड डिफ्यूजन। कैरियर मीडिएटेड डिफ्यूजन क्या होता है, इसके अंदर हमें नाम से ही पता लग रहा है, इसके अंदर हमें किसकी नीड होगी, कोई भी कैरियर की नीड होगी। उस कैरियर के अकॉर्डिंग या उसकी प्रेजेंस में ही जो मॉलिक्यूल्स है वो मूव करेंगे या फिर ट्रांसफर करेंगे बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन के थ्रू। ठीक है, इसका एग्जांपल लाइक जैसे विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन किसकी प्रेजेंस से होता है, किसकी हेल्प से होता है, परनीशियस फैक्टर की हेल्प से होता है। ठीक है, फिर आता है बल्क ट्रांसपोर्ट। बल्क ट्रांसपोर्ट के अंदर क्या होता है कि जो मैक्रो मॉलिक्यूल्स है उनकी मूवमेंट होती है। जैसे मैक्रो मॉलिक्यूल्स कौन कौन से हो गए, हमारा प्रोटीन हो गया, पॉलीसेकेराइड्स हो गए। ये क्या करते हैं, सेल के अंदर और बाहर किस तरीके से मूव कर रहे हैं उसको बोलते हैं हम बल्क ट्रांसपोर्ट। ये दो तरीके का होता है, एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस मतलब इनसाइड द सेल एंड एक्सोसाइटोसिस द आउटसाइड द सेल। ठीक है, तो ये सारी हमने किसके बारे में बात की, बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन के बारे में बात करी कि वो होती क्या है। सबसे पहले तो हमने बेसिक फार्माकोकाइनेटिक के बारे में बात की, फिर हमने बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन के बारे में बात की, वो होती क्या है, किस तरीके से ट्रांसपोर्ट होता है मॉलिक्यूल्स का उसके अंदर से। ठीक है, इन सब चीजों के बारे में हमने बात की है। थैंक यू गाइज।